एक दिन एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, भाइयों, समाज, मोहल्लों वालों, पड़ोसियों, गांव वालों सबसे परेशान होने के बाद में वो अपने गुरुजी के पास में पहुंचता है और गुरुजी से कहता है कि परिवार के अंदर संतान, पत्नी, माँ, बाप सबके सब स्वार्थी है। इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ है। मैं इन सब से परेशान हो गया हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरी समस्या का कोई न कोई समाधान कीजिए। गुरुजी उसकी बात को सुनकर के पहले तो मुस्कुराए, फिर थोड़े से गंभीर हो गए और गंभीर होने के बाद में कहा कि हाँ, समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन ठहरिए, एक दिन तुम्हें मेरे आश्रम के अंदर बिताना पड़ेगा। उसने सार्स इस बात को स्वीकार कर लिया और एक रात जब वो उस गुरुजी के आश्रम में रुका तो उसने वहां पर रात के अंदर पूरी रात रुकने के बाद में फिर वो जब सुबह गुरुजी से मिला तो उसको वहां भी रहा नहीं गया। अब वो गुरुजी से वहां शिकायत करने लगा कि आपके आश्रम में तो आपके चेले चपाटे सबके सब स्वार्थी हैं, यहाँ पर भी कोई निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति तो है ही नहीं। गुरुजी ने कहा, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान मेरी इस कहानी से निकल आए। गुरुजी ने कहा कि एक कमरा था और एक कमरे के अंदर चारों तरफ हजारों शीशे लगे हुए थे और उस कमरे के अंदर एक बालक को भेजा गया। बालक अंदर जाने के बाद में अपने आप को खेलता है। कमरे के अंदर जब पहुंचता है तो वो खिलखिलाता है, हंसता है और देखता है कि चारों तरफ हजारों बच्चे जो हैं उसके सामने खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। वो उसका आनंद लेता है, वो कूदता है, उसको लगता है हजारों बच्चे मेरे साथ में कूद रहे हैं। वो खेलता है, विविध प्रकार की क्रिया करता है और उसको उसके अंदर आनंद और आनंद की अनुभूति होती है। बालक सोचता है कि संसार में इससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती, मैं हर बार यहीं पर आकर के अपना समय बिताया करूंगा। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि उसी कमरे के अंदर एक व्यक्ति को भेजा गया जो लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब उसको जब भेजा गया तो उसने अंदर जाकर के अपने हाथों से इधर उधर मारना शुरू किया तो उसको लगा कि हजारों हाथ उसके ऊपर जो है आक्रमण कर रहे हैं और उस चीज को देख करके वो डर गया, घबरा गया। बोले इतने सारे लोग मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, और वो डर करके कमरे में से बाहर भाग गया। गुरुजी ने बताया उसी कमरे के अंदर एक तीसरा व्यक्ति जो उदास प्रवृत्ति का था उसको भेजा गया। वो अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर के जब उस कमरे के अंदर गया तो उसको देखा कि हजारों लोग उसके सामने उदासी की मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं और वो धीरे 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 स्वयं और भी गहरे शोक और संतप्त के अंदर डूबता चला गया। और जब वो बाहर आया तो उसने विचार किया कि यहाँ पर तो मेरे दुख का कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सारे लोग इस दुनिया के अंदर परेशान हैं। इस प्रकार से तीनों व्यक्ति एक ही जगह पर जाते हैं और तीनों उस चीज को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। गुरुजी ने समझाया कि तकलीफ परिवार के सदस्यों में नहीं है, समस्या हमारे भीतर है कि हम उनके क्रियाकलापों को किस नजर से देखते हैं। हमें अपने आप का स्व आकलन करने की आवश्यकता है, अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसा हम अपनी नजरों से देखते हैं हमें बिल्कुल ठीक वैसा ही नजर आता है। चोर को पूरी दुनिया चोर ही नजर आती है। इसलिए तकलीफ उनमें नहीं है, तकलीफ हमारे सोच में है। अपना स्व आकलन कीजिए, अपने भीतर सुधार कीजिए, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जय राम जी की।